भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कपिल देव के बाद दूसरी बार यदि कोई वर्ल्ड कप जीत कर लाया तो वो कैप्टन कूल कहलाया। वो और कोई नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी है। जी हाँ, क्रिकेट में जिसने हेलीकॉप्टर शॉट का आविष्कार कर दिया और जब जब बल्ला थामा तो कप्तान कूल की छवि भी उकेरी और बेहतरीन विकेट कीपिंग का लोहा भी मनवाया। आज 7 जुलाई है, यानी कि वो खास दिन है जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी यानी कि क्रिकेट के दुनिया की माही का जन्मदिन है। वो खास दिन है। कुछ ऐसा ही सपना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव से निकलने वाले युवा ने भी अपनी आंखों में देखा। महेंद्र सिंह धोनी जैसा नाम भी कमाना था और खेल यानी कि क्रिकेट की दुनिया में सितारा भी चमकाना था। लेकिन कहा जाता है ना कि मेहनत को, परिश्रम को यहाँ पर कोई जीत नहीं सकता। उनकी परिश्रम उन्हें खेल और क्रिकेट की दुनिया में तो नहीं ले गई, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूर बना दिया। लेकिन लाइफ में एक ऐसा टर्न आया जब उन्हें लगा कि कुदरत ने उन्हें जो छवि दी है वो तो बिल्कुल हुबहू माही यानी कि कैप्टन कूल जैसी है और लोग उन्हें इंदौरी धोनी के नाम से पुकारने लगे। आज जब जब वो इंदौर की सड़कों पर या एमपी की सड़कों पर नजर आते हैं तो फैंस का हुजूम उनके पीछे कदम ताल करने लगता है। वो और कोई नहीं बल्कि इंदौरी धोनी और ऋषभ मालाकार कहलाते हैं। ऋषभ जी, इस खास दिन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इंदौरी धोनी कहें, इंदौरी माही कहें, या फिर कहें कि एमएस धोनी का एक ऐसा अलबेला दीवाना फैन जो कि उनकी तरह ही दिखता है। ऐसा लगता है कि जब मुस्कुराते हैं तो माही हमारे सामने बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपके ये शब्दों के लिए। जी। और जैसा आपने बोला कि माही बैठे हैं तो ऐसा सभी जन आप भी जैसा बोल रहे हैं तो ये बस एक भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है बहुत बढ़िया कि जो मुझे एक आम जैसे बंदे को मिला हुआ। चलिए, बहुत सुंदर। 1984 के बाद 2011 में माही ने कमाल करके दिखाया और बतौर कप्तान उन्होंने इस बात का लोहा भी मनवा दिया कि कैसे एक बेहतरीन विकेट कीपर जब अपनी टीम को जरूरत पड़े तो बड़े से बड़े स्कोर के पहाड़ को पार कर सकता है और जब वो बल्ला थामता है तो गेंद बाउंड्री के पार नहीं बल्कि स्टेडियम के पार भी पहुंचाई जा सकती है। उनकी हाथों में वो ताकत है और क्रिकेट की दुनिया में माही के अंदाज का तो हर कोई जैसे दीवाना है। आज 7 जुलाई है, उनको एमपी न्यूज़ की पूरी एडिटोरियल टीम की तरफ से भी हम बर्थडे विश और कॉम्प्लीमेंट्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन उनके अनूठे फैन यानी कि इंदौरी धोनी आज खास दिन पर अपने दिल की बात धोनी के दिल तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ जी, हमें लगता है कि जब हम आपको देखते हैं तो धोनी तो नहीं लेकिन आपके दिल में लगता है धोनी ही धड़कते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जो आप जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेरे आइडियल रह चुके हैं। जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था तो उनको ही देख के स्टार्ट करा था कि कैसे एक छोटे से शहर से वो निकले हुए बंदे ने अगर 3 वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज हमें दी है तो उनको देख के मेरे मन में भी ये ख्याल आया था कि मैं भी कुछ ऐसा उनके जैसा कर सकता हूँ। सो बस उनको एक इंस्पिरेशन माना है अपनी लाइफ में कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो उनके नक्शे कदम पे हम भी चल सकते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से आपको लगा पहली बार जब लाइफ में लोगों ने कहा कि आप तो माही जैसे दिखते हैं, और कब आपको लगा कि लोग कहने लगे कि यार ये तो डुप्लीकेट धोनी है? तो कैसे मन में फीलिंग्स आई और वो पहला क्या किस्सा था, थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए और उसके बाद माही को बर्थडे विश भी कर दीजिएगा। ये कहानी चालू होती है आज के 6 साल पहले से। जब मैं क्लब क्रिकेट खेलता था मेरे खंडवा में, तो मेरा गांव का नाम है सियाड़ा, जहाँ से मैं थोड़ा लिफ्ट लेके क्लब क्रिकेट खेलने जाता था। उस टाइम पर मैं जैसे क्लब में एंट्री लिया था तो थोड़े टाइम बाद वहाँ के बच्चे मुझे बोलने लगे कि यार भैया आपकी शक्ल है ना धोनी जैसी दिखती है। तो उस टाइम तो मुझे लगा कि यार मैं हो सकता है गाँव से आ रहा हूँ तो बच्चे शायद हो सकता है मज़े ले रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे सब ने ऐसा बोलना चालू कर दिया मुझे, और फिर बात ऐसी आगे बढ़ने लगी जैसे इंदौर शिफ्ट हुआ पढ़ाई के लिए तो यहाँ पर तो फिर फोटोज़ वगैरह सब कुछ चलने लग गए। फैन फॉलोइंग आपकी भी क्रिएट होने लगी। करेक्ट, वही। तो फिर तब जाके पता चला कि जो बच्चे बोलते थे वो बात सही थी। ऐसा नहीं था कि वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, पर अभी जाके मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया है मुझे। अच्छा, ज़रा हमें वो किस्सा भी सुनाइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि जब चेन्नई में आप गए तो वहाँ पर कैसे, वहाँ पर जब आप स्टेडियम में पहुँचे तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को ऐसा लगा कि जैसे माही यानी कि धोनी खुद मैदान के लिए आ गए हैं, तो उन्होंने आपको मैदान में उतार दिया। क्या वो किस्सा था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। तो वो उस टाइम की बात है जब IPL 2024 का ओपनिंग मैच था। मैं पहुंचा था चेन्नई के स्टेडियम में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैच जैसे जैसे चालू होने वाला था तो उसके पहले मैं ग्राउंड के पहले हमको पहुँचना रहता है। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो पहले तो भीड़ ही इतना हो गया कि सबने पहली बार देखा था कि धोनी का कोई लुक लाइक आया इस चीज़ में।
तो मैं गया, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने लगे। फिर धीरे से मैं जब अंदर मैंने एंट्री ली स्टेडियम के अंदर, तो गार्ड्स वहाँ पे टोटली शॉक हो गए थे पूरे। उनको लग रहा था कि माही भाई आ गए, क्योंकि उस टाइम पे बड़े बड़े बाल थे, उनके भी थे और मेरे भी बड़े बड़े बाल हो गए थे। तो मैंने मतलब चेन्नई सुपर किंग का जो जर्सी होता है वो भी वियर करके रखा था और ट्रैक पैंट भी उनका वियर करके रखा था। तो जैसे मैं अंदर गया तो गार्ड्स, इनको लगा कि माही भाई आ गए जल्दी आज मैच के इसमें स्टेडियम में, कहीं और से एंट्री ले ली उन्होंने। तो जैसे ही मैं गया तो उन्होंने फील्ड का डोर खोल दिया और मेरे को डायरेक्ट ग्राउंड पे भेज दिया। बोले आप जाइए उधर सर, वो फील्ड जगह है आपकी। तो मैंने फिर धीरे से अपना टिकट निकाला और बोला कि देखिए सर मेरी सीट कहाँ है, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि मैं असली नहीं हूँ। तो उनको भी शौक लगा और फिर वो भी एकदम के लिए हैरान रह गए कि ऐसा कौन हो सकता है इतना लोगों ने। तो चलिए, आज बहुत खास दिन है, 7 जुलाई है। कैसे आप उनको विश कर रहे हैं, क्या आपके दिल की भावनाएं हैं? और अगर इस वक्त आपको टीम इंडिया के कैप्टन कूल MS धोनी सुन रहे हैं तो क्या उनको आप कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि अगर जो भी मुझे ये सब मिला है तो वो सिर्फ माही सर के कारण मुझे मिला है। और सर का बर्थडे है आज, तो मैं बस उनको यही विश करना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे सर। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और ऐसे ही आके हम सभी फैंस के लिए खेलते रहें। वही जी, हमने देखा है धोनी बहुत मल्टी डायमेंशनल हैं, बहुत वर्सेटाइल हैं। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। भारत देश के लिए, राष्ट्र के लिए उनके अंदर जज्बा है। भारतीय सेना को वो दिल से सलाम करते हैं। बहुत दानवीर भी हैं और ऑटो लवर भी हैं और बहुत अच्छे गायक भी हैं। तो ये इंदौरी धोनी कैसे कनेक्ट करते हैं उनसे? क्या आप भी कोई गाना वाना गाते हैं और उनको डेडिकेट करने वाले हैं कि आज कुछ गाकर हमारे दर्शकों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे उनका बर्थडे है तो मैं उनको एक गाने के ज़रिए उनको विश करना चाहूँगा। गाना ये है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू माही, हैप्पी बर्थडे टू यू धोनी सर, हैप्पी बर्थडे टू यू माही सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो गाया हुआ गाना है ज़रूर धोनी के दिलों तक पहुंचेगा। और ये भी कहा जा सकता है कि आज आपके अंदर जो जज्बा है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर नौजवान में वो जज्बा होना चाहिए, ताकि वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। और देश का नाम कैसे किसी भी दुनिया में, चाहे वो खेल की दुनिया हो या आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया हो या और भी कोई पत्रकारिता की दुनिया हो, हर क्षेत्र में जो है वो भारत का परचम लहराए, ऐसी हम उम्मीदें करते हैं। ऋषभ जी, आपको इंदौरी धोनी कहूँ, धोनी का हमशक्ल कहूँ, यही कहूँ कि धोनी जैसे दिखने वाले लुक लाइक ऋषभ हैं हमारे पास। और हमको ऐसा लगता नहीं कि भाई कहीं दूर गए हैं, वो ज़रूर टीम इंडिया से दूर हो गए। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया, टेस्ट क्रिकेट से। कब जब उनके रिटायरमेंट का आपको लगा, ऐसी खबर आई कि अब धोनी दूर होने वाले हैं एक्टिव क्रिकेट से, तो मन में क्या फीलिंग थी, क्या इमोशन आपके अंदर जागृत थे और क्या आपकी भावनाएं थी उस वक्त? क्या आंखों में आंसू भी आए थे कि धोनी को हम बहुत मिस करने वाले हैं? बिल्कुल। इवन मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, तब किसी को भी ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो लेने वाले, ऐसा कुछ करने वाले इस चीज़ में, क्योंकि उस टाइम चल रहा था, कोविड चल रहा था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि सभी बस अपने अपने ऐसे ही फ्री थे और कोई को भी नहीं पता था कि एकदम से ऐसा एक मैसेज आ जाएगा धोनी तरफ से कि सर ने रिटायरमेंट ले लिया है। और उन्होंने रिटायरमेंट भी इतने वैसे वे में लिया है कि जैसे उन्होंने पहले से डिस्क्राइब करके रखा हो कि मैं किस तरीके से मेरी लाइफ जनरी जाने वाली है। तो उनका एक गाना और था, एक वो था, मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो अगर आप गुनगुना देंगे बिल्कुल। तो मजा आएगा। उनका गाना ऐसा था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो ये गाने से रिलेटेड उन्होंने उनकी क्रिकेट की हिस्ट्री को भी पूरा मैच करा था कि कैसे उन्होंने चालू करा, गाना चलते जा रहा है आपका और उनकी एक एक फ़ोटोज़ चलती जा रही है गाने में, कभी आप देखेंगे ना। तो कहाँ से उनका लाइफ जर्नी स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने इंडिया खेला, कहाँ से कैसे करा। और मतलब एक बंदा ऐसा सब कुछ सोच सकता है तो सबके लिए एक इंस्पिरेशन होता है वो चीज़ें, कि अगर वो देश के लिए कुछ कर रहा है। और ये गाना उन्होंने आर्मी के बीच में गाया था। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब गुज़बम्स अभी भी आ जाते हैं जब भी उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ मैं। तो ऐसा है माही सर हमारे।
अच्छा, आपने सोशल मीडिया पर भी बहुत धूम मचा रखी है। हमने देखा कि क्रिकेट कमेंटेटर, एक्स क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी आपके फ़ैन हैं, और वो जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि धोनी का छोटा भाई मैदान में आ गया है। तो कैसे जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, कपिल शर्मा शो में आप जाते हैं, सिद्धू आपकी पीठ थपथपाते हैं, तो कैसे ये मन में फीलिंग्स आती है और आपको कितना प्राउड देता है अंदर से कि यार मैं और किसी के जैसा नहीं, लेकिन कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जैसा दिखता हूँ? सबसे मेन बात तो ये है कि